नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी, जेईई, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि जैसे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जेईई और भी जितने भी एलपी के एग्ज़ाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें हमने जो है लिया है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तब जब आप पेपर में ये क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को आप जो है मत पढ़िएगा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आप क्या करेंगे, सीधे सीधे हम रिलेशन निकालेंगे और जो रिलेशन इसमें बनेगा वही रिलेशन इसमें हम क्या करेंगे, फॉलो कराने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, टी टी से यहाँ पे देख रहे हैं ई बन रहा है, इसका मतलब क्या है, +1 जुड़ रहा है, क्योंकि डी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद यफ से देख रहे हैं, यफ का 6 होता है, 6 से यहाँ पे कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, यानी +2 जुड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यच है, यच यच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और के का 11 है, यानी यहाँ पे 3 जुड़ रहा है। जे की बात करें तो जे कितना होता है, 10 होता है, 10 में 4 जुड़ रहा है, तो कितना हो रहा है, 14 है, 14 यानी यन। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सीरीज में +1, +2, +3 और +4 क्या कर रहे हैं, ये जो है पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ओ है, ओ में एक जोड़ना है, तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, यानी ये आ जाएगा पहले। क्यों होता है 17, 17 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 का जो है मीन्स कितना होता है, यस होता है। अब क्या करेंगे, हम यस में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यस में 3 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 22, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, वी लेटर आएगा। अगर हम 21, यू का मतलब होता है 21, 21 में 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 25, तो 25 मीन्स कितना हो जाएगा, वाई। तो बनेगा हमारा आंसर क्या बनेगा, PSVY। तो कहाँ, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं हम, कौन सा बनेगा, PSVY। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ई एफ ई ए एल और इसका संबंध है एल ई ए एफ से। अब देख रहे हैं इसमें क्या किया गया है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एफ है, ये एफ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसका जो है प्लेस सेम प्लेस पे है, ये भी अपने सेम प्लेस पे है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस पैटर्न, ये यहाँ पे आया है, इसकी जो है इसका प्लेस चेंज होके ये लास्ट में है और जो लास्ट में था वो पहले में आ गया। यानी सेम इसमें भी वही पैटर्न होगा, यानी ए और ए क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, ई लास्ट में चला आएगा और टी पहले आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, TACAKE, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी देखेंगे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। जैसे बी है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 और एच की 8 होती है। अब पी का कितना होता है, 16 और इसका कितना होता है, 22। अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। जैसे अगर हम अ, इसमें क्या करेंगे, बी से
एच तक जाएँ तो कितना हो जा रहा है, कितना जुड़ रहा है, +6 जुड़ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे ई से वी तक जाएँ तो कौन सा कितना जुड़ रहा है, इसमें भी कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 16 6 22 हो जाएगा। इसका मतलब एन में भी कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ना चाहिए। तो एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20, 20 यानी टी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए पे क्या है, टी है। इसका ए जो है एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे 9, 9 का संबंध 729 से, यानी 9 को हम क्या करें कि 729 बन जाए, तो वही वाला पैटर्न हम क्या करेंगे, इस वाले में हम फॉलो करेंगे। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करें तो कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। अगर 11 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1331, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14। अब इस क्वेश्चन को करिए, देखने में आपको लग रहा है सब क्वेश्चन आसान है। अब इसको क्वेश्चन को आप करके वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए कितने समय में लगता है। तब तक हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 14 से क्या बन रहा है, 210 बन रहा है। तो 16 से आगे इसका रिलेशन क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इसको हम देखें, अगर काटें तो ये डिवाइड हो जाएगा 14 से। 14 से जैसे देखें, हम यहाँ से अगर करेंगे 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21, 2 से ये कटेगा 15, यानी ये क्या है, 14 का 15 गुना है। ये क्या है, अगर हम 14 का 15 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो अगर हम 16 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करिए। ये आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा, 15 चौका 60, 0 और 15 का नाम 15, 6 21, नहीं सॉरी 15 छक्का 90, 0 आ जाएगा, और आपका कैरी 9 बचेगा, और 15 का नाम 15, 9 24 हो जाएगा, 240। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखा जाए, यानी LOVE, ये 54 बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहाँ से हम देखेंगे LOVE 54 कैसे बन रहा है। अगर हम इस जो है चारों लेटर को, अगर इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि 54 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे एल का कितना होता है, 12 12, ओ का 15, वी का 22 होता है, और ई का 5। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 और आपका ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 42। 42 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो है प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। तो हम वही वाला जो है पैटर्न इसमें हम क्या करेंगे, फॉलो कराएंगे। टी ई ए आर, टी ई ए आर, यानी टी का प्लेस वैल्यू कितना है 20, ई का होता है 5, ए का 1 होता है, और आर का 18 होता है। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 20, ये हो जाएगा 20, 5 25 हो जाएगा, 25 1 26, 26 हो जाएगा, 26 10 36, और 36 4 40, 4 44, कितना हो जाएगा 44, यानी ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है आप खुद लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको हल सॉल्व करिए। आप, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ से देखें
2 का 2 से, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो है वर्टिकली ये बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ से इस तरह से कोई इसमें लॉजिक लगा होगा, ना कि इसमें इस तरह से कोई लॉजिक है। क्योंकि इस नंबर क्या है, ऊपर से नीचे इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, 2 3 या 6, 6 और 6, अगर 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ है। क्या हुआ है, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करके देखें, 6 का 3 में 6 त्रिक 18, 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखेंगे इसमें भी वही हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, अब प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 छक 42, 42 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42। फिर हम इसमें भी वही देख रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, अब प्लस 3 कर रहे हैं कितना आ जाएगा, 8 पच्चे 40, 3 45। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए आरआरबी जेईई में जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे अगर हम इस क्रम के अनुसार आए, 7 से 9, 9 से 11, तो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि 7 2 9, 9 2 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। फिर अब हम इसका आमने सामने का देखेंगे, आमने सामने का रिलेशन। जैसे 7 से 42, तो 7 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 7 छक 42 हो रहा है, 7 छक क्या हो रहा है, 42। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या है, 9 9 है, कितना है, 9 है, 9 अट्ठे 9 अट्ठे क्या होता है, 72 होता है। तो इसमें देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन आपको सामने समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 है, 7 से 1 कम करके मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे 9 है, 9 से 1 कम करके मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 11 है, तो 11 से 1 कम करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी एकदम जो है सही हो जाएगा। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जो है वीडियो को पॉज़ करके। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है सही होता है कि कितना समय लगता है। आप अपना समय भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, देखने में लग रहा है कि बहुत जो है कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया गया है इसमें, इसमें क्या किया गया है, ये इन दो जो लेटर हैं, इन दो नंबर की सहायता से जो है बीच वाला क्या किया गया है, ये बनाया गया है। कैसे बना है, जैसे अगर हम करें 19 19 प्लस अगर हम 22 करें तो कितना आ जाएगा, 19 22 कितना आ जाएगा, 41। कितना आ गया, 41 आ गया। कितना आ गया, 41। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 41 मिला। अगर हम यहीं पे फिर क्या करें, अगर हम 22 से 19 क्या करें, माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दें। अच्छा, अभी देखें हम कि ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 32, 11 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये आपका 43। 43 यहाँ पे है, 43 यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 32 से 11 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से कोई दूसरा नियम हम लगाएंगे। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, एक नया इसके बारे में कुछ सोचेंगे। क्या इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, ये कितना है, 19 और 22 के जोड़ा गया है, कितना आ गया है, 42, 41 आया है। 41 यहाँ पे हमने लिख दिया, लेकिन क्या किया गया है, ये 4 माइनस 1 कर दिया गया है। क्या किया गया है, 4 माइनस 1 कर दिया गया है, तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। फिर अब अगर इसमें हम देखें तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था, 43 आया था। लेकिन अगर 4 में से हम 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 1। तो 1 यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका मतलब सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए। यानी अगर हम 42 को हम क्या करें, जोड़ दें कितने में,
12 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, 50, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अच्छा 54 आया तो, लेकिन अब 54 को वन वन डिजिट हम अलग करके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। 541, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं लॉजिक कैसा लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं जेई के एग्जाम में आया है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया है 2019 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी क्या है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके देखिए और लगाइए इसको। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी वही है, वर्टिकली हमको क्या करना है, जो भी लॉजिक लगाना है वर्टिकली ही लगाना है, क्योंकि देख रहे हैं कि नंबर हमारा जो बढ़ रहा है वो वर्टिकल ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें और 3 में करें तो क्या हो रहा है, इतना बड़ा नंबर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 2 का स्क्वायर कर दें, तो 1 का भी स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 1 14, 14 दूनी 28, लेकिन तब भी नहीं वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अच्छा एक बार इसका क्यूब करके हम देखते हैं, 2 का क्यूब करें प्लस 1 का क्यूब करें प्लस कितना किसका, 3 का क्यूब करें हम, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 27, ये अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऊपर हैं उनका क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। जैसे यहाँ पे भी देख लेंगे हम, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 9, कितना आ जाएगा ये, 73, सॉरी ये आ जाएगा इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। तो अब इसको जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसका मतलब सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करने पे कितना आ जाएगा, 64 आएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 73, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा 73। तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये जो है आरपीएफ एसआई में भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे। संध्या और रमानी, कौन है, संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर, तो यहाँ एक हम बना लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन का सिंबल, यन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दोनों किस दिशा में देख रहे हैं, इस जो है ईस्ट दिशा में देख रहे हैं, पूरब की दिशा में देख रहे हैं। संध्या क्या करती है, संध्या संध्या 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉक वामावर्त दिशा में, यानी संध्या इधर जो है वामावर्त दिशा में कितना मुड़ रही है, 45 डिग्री, 45 डिग्री संध्या संध्या मुड़ रही है। और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। उसके बाद यहाँ से क्या है, संध्या जो है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी यह जो है यहाँ से अगर 135 डिग्री घूमेगी तो किस दिशा में आ जाएगी, है साउथ दिशा में, साउथ दिशा में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना होगा। तो रमानी तो अभी यहीं पे है, रमानी क्या है, इसका मुंह किधर है, पूरब दिशा में है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए, विपरीत यानी अगर ये साउथ में है तो एक कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाना चाहिए इनको। तो ये यहाँ से कितना डिग्री घूमना चाहिए इसको, यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है डायरेक्शन का, इसको हम देखते हैं, एक तरफ से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। श्रीमान यक्स
बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। श्रीमान जो है यक्स ए से बिंदु ए से क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है। वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ए से क्या करता है, उत्तर दिशा में कितना जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और बिंदु बी तक पहुँचता है। ये बिंदु बी है, वो बिंदु बी तक पहुँचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज इधर जाएंगे हम, कितना, 6 किलोमीटर। बिंदु सी तक पहुँचता है। बिंदु सी तक पहुँचने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर पहुँचने के बाद किस बिंदु पे पहुँचता है, बिंदु डी पर पहुँचता है। फिर क्या करता है, वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो दाईं ओर मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मुड़ता है और यहाँ से कितना जाता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पर पहुँच जाता है। ई पर पहुँचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है। फिर क्या करता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये नॉर्थ दिशा में जाएगा। फिर कितना जाएगा, कितना, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु कहाँ तक पहुँचता है, यफ तक पहुँचता है। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है। 1 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु जी पर पहुंच जाता है। कहाँ पे, बिंदु जी पर पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है। 3 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु यक्ष पर पहुंचता है। यदि श्रीमान यक्ष बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, यदि श्रीमान जो है ये बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका मुख अब इनमें से किस दिशा की ओर होगा। तो किस दिशा की होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। कह रहा है ना कि यहाँ से बिंदु ई से दाईं ओर जब मुड़ता है तो उसका मुख किधर होता है, उसका मुख उत्तर की दिशा में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, लड़के की माँ, लड़के की जो माँ है, लड़के की माँ का भाई, लड़के की माँ का भाई मेरी माँ के मेरी माँ के मेरी माँ यानी सुरेश की जो है, सुरेश की माँ, सुरेश की माँ, सुरेश की माँ हो गई। सुरेश की माँ के पिता के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन, इकलौता पुत्र कौन जो है, ये जो है इकलौता पुत्र है। यहाँ से लिस्ट समझ में आया, इकलौता पुत्र है। इसे क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो जिसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, यानी जो लड़के की माँ का भाई है, वह सुरेश की माँ के पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है। ये क्या है, इकलौता पुत्र है। तो पूछ रहा है कि उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। कह रहा क्या, उस लड़के की माँ का, लड़के की माँ यह है का सुरेश से क्या संबंध है। सुरेश से इधर जाएंगे हम, तो क्या लगेगी,
ये दोनों क्या हो गई, फिर बहन हो गई, ये दोनों बहन हो गई, यानी क्या लगेगी, मौसी। मौसी, ऑप्शन इसका ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुजल यक्ष की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। सुजल जो है यक्ष की सास, यक्ष की, यक्ष मान लो कोई है, यक्ष है, यक्ष की सास मान लो यक्ष है, और ये मान लो कोई विवाहित जोड़े, मान लीजिए सास तभी होगा, विवाहित जोड़ा मान लो कोई लड़की है, और कह रहा क्या, यक्ष की सास, यक्ष की सास मतलब इसकी माँ होगी, इसकी माँ होगी। यक्ष की सास के पति, इनके पति कौन है, पति वीर, इनका नाम क्या है, वीर का इकलौता बेटा है, कौन, सुजल, कौन है, सुजल है, सुजल। आगे में पढ़ेंगे हम, कशिश सुजल की पत्नी है। कशिश कौन है, यहाँ पे हम बनाते हैं एक सिंबल भाई जोड़े का, उनका नाम क्या है, कशिश है, कशिश। कशिश क्या है, सुजल की पत्नी है। फिर क्या कर रहा है, सुजल की केवल एक बहन है। सुजल की केवल एक बहन होने का मतलब कौन है, ये क्या है, ये सुजल ही है, ये सुजल ही है, कौन है, ये सुजल ही है, एक बहन सुजल है, जिनका नाम, हाँ आगे क्या है, सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम बिरमा है, जिसका नाम क्या है, नाम इसका बिरमा है, सॉरी ये क्या है, बिमरा, बिमरा है, इसका नाम क्या है, बिमरा है, जो कि क्या है, सुजल की एकमात्र बहन है। तो पूछ क्या रहा है कि यक्ष का बिमरा से क्या संबंध है, यक्ष का बिरमा से, यानी बिरमा का जो है ये कौन लगेगा, तो ये कौन है, पति है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। डी ए का भाई है, डी डी जो है ए का भाई है, डी डी का भाई ए है, क्या कर रहा है, डी का भाई ए है, इसका जेंडर क्लियर है, भाई है, ए क्या है, भाई है। डी सी का पुत्र है, डी क्या है, सी का, डी सी का पुत्र है। बी सी का पिता है, बी क्या है, बी बी जो है सी का पिता है। तो ए का बी से, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो कौन सा संबंध होगा, तो ये हो जाएगा, इसका क्या है, ये बेटा है, ये क्या है, बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, दादा, दो पीढ़ी नीचे हमारा है ना, ये इसका पिता हुआ, तो पिता का पिता कौन सा हुआ, दादा या नाना। कुछ कह रहा है ए का बी से, ए का, ए का संबंध, ए का बी से, ए का बी से, जैसे का की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, पोता या नाती, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, पोता या नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम क्या है क्वेश्चन, प्लास्टिक पेपर बैग, प्लास्टिक पेपर बैग। तो अगर हम देखें बैग, बैग से, बैग किसका बनता है, बैग से जो है जो प्लास्टिक है, बैग जो किसका बनता है, प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, और किससे बनता है, कागज से भी। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जो है प्लास्टिक, जो बैग है प्लास्टिक और पेपर से, दोनों से बनता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वेन डायग्राम से है। गेहूं चावल अनाज, अनाज के अंतर्गत दोनों आता है, अनाज के अंतर्गत जो है गेहूं अलग है, गेहूं और चावल, चावल क्या है, ये अलग है।
दोनों क्या है, अनाज के अंतर्गत ही आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन किस में दिया है? ए डी में दिया है, तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्या है? ये जो है अर्थमेटिकल जो रीजनिंग है उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, इसको लगाने का तरीका क्या है कि इसमें आपको प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना होता है। जैसे इसमें क्या है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। ऋण का अर्थ क्या है? जोड़ है। भागे का अर्थ गुणे का अर्थ भागे है, और भाग का अर्थ क्या है? घटाव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें क्या करना है, थोड़ा समय लगेगा, और समय लगता है इसमें क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको जो है एक बार चेक करके देखना होता है कि पहले भाग वाले को उठाते हैं हम। अगर डिवाइड वाले को उठा के हम चेक करें, कौन-सी कट रहा है। इसके हिसाब से जैसे मान लो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में क्या है, प्लस का अर्थ गुणा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ से। यहाँ पे अगर हम गुणा लगा दें, प्लस की जगह पे गुणा, उसके बाद क्या कर रहा है, गुणा का अर्थ जगह पे यहाँ पे ऋण लगा दें। उसके बाद क्या है, ऋण का अर्थ क्या है? जोड़ है, यहाँ पे जोड़ कर दें। भागे है, भागे के स्थान पे घटा कर दें, भागे के स्थान पे घटा कर दें। और क्या है आगे, गुणे का अर्थ भाग है। सॉरी, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, एक बार फिर से देखते हैं इसको। यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। प्लस का अर्थ हो गया गुणा। ऋण का अर्थ है जोड़। ऋण कहाँ है? यहाँ पे ऋण का अर्थ है जोड़, और गुणे का अर्थ भाग है। गुणे का अर्थ क्या है? भाग। और यहाँ पे क्या है? भाग का अर्थ है घटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ से 3 का जो है मल्टी अगर भाग करें इसमें तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, यानी 15 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 5 बराबर ये 26 आना चाहिए। 26 कैसे आ जाएगा बताइए? यही मल्टीप्लाई करने के बाद इतना बड़ा आ गया। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 5 ये नहीं आने वाला है। अब इसको हम चेक कर दिया, हम क्या करेंगे अब? डी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, हो सकता है यही सही हो जाए। तो क्या है इसमें, हम लिखेंगे 10, और ऋण का अर्थ क्या है? ऋण का अर्थ है जोड़। जोड़ यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, फिर 12 लिखेंगे। भागे का अर्थ क्या है? घटा, 18 हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ है भागे। भागे यहाँ पे भागे 6 करेंगे, भाग है, और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। 2 बराबर ये हमारा 16 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 माइनस 6 का भाग करेंगे इसमें, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे 22 माइनस 3 दूनी 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 16 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन को हमको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है, चारों ऑप्शन को हमको देखना पड़ता है, तब जाके इसका आंसर आता है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन उसकी तुलना में आसान होता है, क्योंकि ये पहले ही बता दिया जाता है। जैसे क्या है 13, अब इसमें क्या कर रहा है कि माइनस को क्या कहा जाए? घटाने का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणे 2 कर लें, और गुणे का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ लगा दें यहाँ पे चिन्ह। 4 कर लें, फिर भागे। भाग का मतलब क्या है? भाग का अर्थ है घटाना, घटाने का निशान लगेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस का मतलब जोड़ का अर्थ क्या है? भाग है। भागे 3 कर लें। अब इसको हम सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा? 26 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 3, 3 टाइम्स जाएगा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी वेन डायग्राम का एक टाइप ही है। इसमें क्या है, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस पढ़ना इसको है, समझना पढ़ के। क्या कह रहा है कि वृत्त क्या बता रहा है? एक वृत्त जो है दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को, टी मीन्स ये जो है टीचर को बता रहा है, शिक्षक को, शिक्षक है, शिक्षकों को बता रहा है। वृत्त यश जो है छात्रों को, यह छात्रों को बता रहा है।
और पी जो है किसको, प्राचार्य को बता रहा है। तो पूछ क्या रहा कि क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। ठीक है, 1 से 7 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। पूछ रहा क्या, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र हैं और न ही प्राचार्य हैं। न ही छात्र हैं मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये वाला, और यहाँ से प्राचार्य, यहाँ तक का ये प्राचार्य है, ये छात्र हैं, तो बचा क्या, 5 बचा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, आपको कंसंट्रेट होके देखना है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, 7 लोग हैं, 7 लोग बैठे हैं, एक मेज है, उसके चारों तरफ बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पहले जो क्लियर स्टेटमेंट होता है उसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें हम पहले 7 लोगों को बैठा लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा है, पहला पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट के आधार पे हमको 2-3 क्वेश्चन मिलता है करने के लिए। तो पहले हम इसको देखेंगे। कह रहा है कि जे, ओ और यम के बीच जो है बैठ रहा है, यानी ओ को अगर हम यहाँ बैठा दें तो ओ बीच में हो जाएगा, सॉरी वो नहीं, ये कह रहा है कि जे को ओ और यम के बीच में, यम और ओ के बीच में बैठाया गया है। उसके बाद देखो यहाँ से अभी कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है, न तो यल और न ही आई के ठीक दाहिनी ओर बैठे हैं। यहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे एक और जो है स्टेटमेंट है, इसको हम देखें अगर, तो कह रहा है यन यम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। यन जो है, यन यम के बाएं से तीसरे स्थान पे, यन यम के बाएं से तीसरे स्थान पे, मतलब 1 2 तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या है, यन है, यहाँ पे यन है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यल यन के तत्काल दाहिने नहीं बैठा। इस स्टेटमेंट के आधार पर देखेंगे, यल क्या है, यन के तत्काल जो है दाहिने नहीं बैठा है, तो यन का दाहिना ये होगा, इसका मतलब यल यहाँ पे बैठा होगा, यल यहाँ पे बैठा होगा। अब 2 स्टेटमेंट और है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ओ न के या न ही यन के बगल में बैठा है। ओ जो है, ओ न तो के और न ही यन के बगल में, तो ओ का अगर देखें हम यहाँ पे बैठा है, तो अगर हम यहाँ पे कोई और अगर अक्षर लिखें, जैसे यल कौन सा कह रहा है, के अगर रख दें, के रखें तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो कह रहा है ओ न तो के या न ही यन के बगल में बैठता है, तो के या तो यहाँ पे बैठा होगा या तो यहाँ पे बैठा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट, न तो यल और न ही आई के ठीक दाहिनी ओर है। न तो यल और न ही आई, न यल और न ही आई के ठीक दाहिने, यानी इसका मतलब के यहाँ पे बैठेगा तभी इसका दाहिना ये होगा, इसका मतलब आई यहाँ पे बैठा होगा, आई यहाँ पे बैठा होगा तभी न होगा। न तो यल और न ही आई के दाहिनी ओर बैठे हैं, के दाहिनी ओर मतलब ये है ना, यन बैठा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है ना तो यल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर बैठे हैं, यानी अगर हम यहाँ पे के को बैठा भी देते हैं और तो बचेगा हमारा आई, तो आई को यहाँ बैठाएंगे तो के की क्या है, ठीक दाहिनी ओर बैठ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि के यहाँ पे बैठेगा, के कहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा और आई यहाँ पे होगा। अब ये आपका जो है अरेंजमेंट जो है परफेक्ट हो गया है। ठीक है, आप जो है चारों स्टेटमेंट को मिला लेंगे तो फुलफिल होगा। जैसे देख रहे हैं जे, ओ और यम के बीच में बैठा है, तो जे को यम और ओ के बीच में बैठाया गया है। अब देखो न तो यल और न ही आई के ठीक दाहिनी ओर, तो के है यहाँ पे, के ठीक दाहिनी ओर,
यम आ जा रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट है ओ न के या न ही यन के बगल में है, तो ओ न तो के और न ही इसके न तो यन के बगल में है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यन यम के जो है बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो 1 2 तीसरे स्थान पे बाएं बैठा है। यल यन के तत्कालीन दाहिनी ओर नहीं बैठा है, यल जो है यन के तत्कालीन दाहिने नहीं बैठा है, तो यल जो है यन के यल जो है यल के तत्कालीन दाहिने दाहिना ये हो गया इसका, तो ये इसके बाएं बैठा है। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। यल के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, यल के तत्काल बाईं ओर, तो यल के बाईं ओर कौन है, तत्काल बाएं ओ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यम के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यम के बाएं से यम के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, आई बैठा है, क्योंकि ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, तो कौन बैठा है, आई, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या है, वो सर्किल छोड़ देता है, अगर वो सर्किल छोड़ देता है तो कौन जे के दाहिने से पांचवें स्थान पर बैठता है, जे के दाहिने से पांचवें स्थान पे, जे के दाहिने से दाहिना मतलब ये हो जाएगा पांचवें स्थान पे, अगर ओ हट गया है तो 1 2 3 4 5 यानी कौन बैठा है, यम बैठा है, यम यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि आप जो है एक जो है सीटिंग अरेंजमेंट को बैठाने में जो समय लगा उसी में समय लगा, लेकिन क्वेश्चन करने में समय आपका बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, फिगर काउंट करना है कि कितने वृत्त हैं। तो चलिए हम पहले बाहरी वाले वृत्तों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा आपका 7 8 9 10 11 12 और ये बीच में 13, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। कितने हो जाएंगे, कुल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्या है, इसमें आपको बताना है कि कथन दिया है श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए, आपको जो है 2 स्टेटमेंट और दिया गया है, इसी की सहायता से हमको निकालना है कि राजेश किस वर्ष पैदा हुआ था। अब यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिया गया है कि इस निष्कर्ष से इस कथन को जो है पूर्ण किया जा सकता है, आपको यही बताना है। जैसे क्या कर रहा है, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, तो इसमें निष्कर्ष में क्या है, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं और श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है। यानी जो जो राजेश हैं, राजेश राजेश की बहन जो है, राजेश की बहन है, वह जो है कब पैदा हुई होगी, 1974 में, तो इस समय उसकी आयु कितनी होगी, 0 वर्ष रही होगी। राजेश की जो बहन है उसकी आयु जो है 0 वर्ष रही होगी, क्योंकि इस समय क्या कह रहा है क्वेश्चन कि श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है, यानी उस समय पिता की उम्र कितनी हो गई होगी, पिता की उम्र रही होगी कितनी, 35 ईयर, और ये पैदा कब हो रहे हैं, 1974 में। कौन पैदा हो रही है, राजेश की बहन हो रही है पैदा। और नेक्स्ट में क्या और दिया है, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं, यानी 25 साल छोटे होने का मतलब क्या है कि ये जो है पिता की उम्र 1974 में कितनी थी, 35, अगर 25 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। ये यानी 1974 में ये कितने वर्ष के रहे होंगे, ये 10 वर्ष के रहे होंगे। तो पूछ रहा है इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1974 में से अगर हम 10 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1964। यानी कि ये चीज़ बताने के लिए हमको दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, पर्याप्त हैं। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है न्याय निगमन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ बंदूकें धातुएं हैं, कुछ बंदूकें
कुछ बंदूकें क्या हैं, धातु में हैं। कुछ बंदूकें धातु में हैं, कुछ धातुएं क्या हैं, चमड़ा है, चमड़ा। और कुछ चमड़े कागज हैं, कागज। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है। देखिए, आप पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो जाता है। फिर क्या है, कुछ धातुएं कागज नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है, तो ये क्या है, दोनों का रिलेशन है इन दोनों में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ कागज धातु में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसमें केवल निष्कर्ष 3 क्या है, फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। E इज इक्वल टू Q इज लेस देन यस लेस देन और इक्वल टू V। अब इसको हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पूछा है, कौन सा निष्कर्ष सही है। अच्छा, P इसके बराबर है, Q के बराबर है, तो Q के स्थान पे हम लिख सकते हैं P इज लेस देन यस इज लेस देन आर इक्वल टू V। अब स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या है, यस इज ग्रेटर देन P, तो यस इज ग्रेटर देन P, ये क्या है, यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। V इज ग्रेटर देन Q, V यहाँ से देख लेंगे इस वाले से, तो V इज ग्रेटर देन आ रहा है बीच में, यहाँ से अगर हम देखें तो इनके बीच में ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, V इज ग्रेटर देन Q, ये भी सही है। E इज लेस देन V, E इज लेस देन V, तो सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे P और V के बीच में रिलेशन आ रहा है, तो इसमें क्या है, सभी निष्कर्ष जो हैं सत्य हैं, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ, सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, फूल हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ क्या है, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो इसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा, पीली हैं। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल, फूल को सबसे बाहर रखा गया है। यानी अगर हम बनाएं तो पहला स्टेटमेंट है, पहली सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो सभी पंखुड़ियाँ फूल के अंतर्गत हो जाएंगी। लेकिन सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो पंखुड़ियाँ पीली हैं, और सभी पीले क्या हैं, फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। अब क्या है, सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले क्या है, पंखुड़ियाँ हैं, तो ये भी क्या है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इसमें देख रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, इसमें कोई भी निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आप इसमें हमने लगभग 28 क्वेश्चन कवर किया। 28 क्वेश्चन आप लगाइए, और आप जो है इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे कि बहुत आसान लगे होंगे, तो आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आरआरबी में जो है आसान आता है। नहीं, क्वेश्चन का लेवल हाई भी है, कुछ क्वेश्चन लो भी आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इतना तो जो है पता होना चाहिए कि इसमें लगभग आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो आप जो है कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। आपको जो है पर डे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको जो है 7 बजे जो है हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।